Good morning students, welcome to online classes of New Horizon Public School. चैप्टर क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 आपका चल रहा था, ठीक है। 3 लेक्चर हम लोग ले चुके हैं, ये आपका 4th लेक्चर है। हम लोगों ने फैक्टराइजेशन सीख लिया था एक्सरसाइज 3.1 में, और एक्सरसाइज 3.2 जो कि आपकी कंटिन्यू, जिसमें हम लोग डिवीजन सीख रहे थे, डिवाइडेशन सीख रहे थे बेटा, किसका, पॉलिनोमियल्स का, ठीक है। उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे हैं। 3rd तक हमारा हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे थे हम लोग, ऑन डिवाइडिंग पॉलिनोमियल एफ एक्स बाय पॉलिनोमियल जी एक्स, क्वेश्चन qx and r reminder rx are obtained as x minus 2 and minus 2x plus 4 respective find gx। आपको क्या फाइंड आउट करना है, gx फाइंड आउट करना। बेटा बुक्स अगर आप लोगों ने अब तक नहीं लिए तो बुक्स आप ले ले पहले, ठीक है। आसपास से कहीं से भी आप लोग इसको ले, क्योंकि आपका कोर्स चेंज नहीं हुआ तो आपको टेंशन नहीं, जो भी आपको आसपास से बुक मिलती है मैथ्स की आप ले ले, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं हम लोग। आंसर fx is equal to x cube minus 3x square plus x plus 2। gx आपको फाइंड आउट करना है। qx आपका क्या है बेटा, x माइनस 2 है, और rx क्या है आपको बेटा, माइनस 2x प्लस 4, ठीक है। बच्चा fx आपको गिवन है, gx आपको फाइंड आउट करना है, qx आपको गिवन है और rx भी आपको गिवन, ये सब चीजें आपको गिवन है, और gx आपको फाइंड आउट करना। अब तक आप लोग क्या कर रहे थे, fx को gx से आप डिवाइड कर देते थे, और आप क्या फाइंड आउट करते थे, qx एंड rx, क्या फाइंड आउट करते थे, qx एंड rx। बट अब आपको क्या करना है, fx qx एंड rx आपको गिवन है, और फाइंड आउट क्या करना है, gx फाइंड आउट करना। इट मीन्स ये वैसा तो नहीं होगा जैसे आप लोग पहले कर रहे थे। आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम से आपको पता है एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ये आपकी क्या पिक्चर, डिवीजन एल्गोरिथम। इसको भी याद कैसे करना है मैंने पहले भी समझाया होगा आपको, समझाया तो याद देख लो। अगर मैं 9 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये 4 टाइम्स होगा, 8 आ जाएगा, और रिमेनिंग क्या बचेगा, रिमाइंडर क्या बचेगा आपका, 1 बचेगा। तो अगर मुझे 9 वापस चाहिए तो आप 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, और 1 को क्या कर दोगे, ऐड करोगे। 2 को 4 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, और 1 को क्या करोगे, ऐड करोगे। तो ये 9 क्या है आपका बच्चा, एफ एक्स। 9 क्या है आपका, एफ एक्स। 2 क्या है आपका, जी एक्स। 4 क्या है, क्यू एक्स, और 1 क्या है, आर एक्स। तो ये सॉल्यूशन हो, डिवीजन एल्गोरिथम आ गई बेटा। तो इस तरीके से आपको याद नहीं करना है, इसको समझ के रखना है। अगर याद करते हो तो बहुत अच्छी बात है कि एक बार में करके छोड़ो, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है आगे, चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन के साथ। हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, जी एक्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, जी एक्स। तो प्लस का आर एक्स शिफ्ट होगी किसका होगा, माइनस का, और यहाँ क्या चलेगा, जी एक्स इंटू क्यू एक्स। क्यू एक्स मल्टीप्लाई का किस में आ जाएगा बेटा, डिवाइडेशन में आ जाएगा, डिवाइड कर दो। अब यहाँ पर क्या रिमेनिंग बच गया, जी एक्स। इट मीन जी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, अब आपका एफ एक्स माइनस आर एक्स अपॉन क्यू एक्स, एफ एक्स माइनस आर एक्स अपॉन क्यू एक्स। अब इसके बाद एफ एक्स की वैल्यू क्या है आपकी,
एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। आर एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, -2x प्लस 4, और क्यू एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, x -2। ठीक है बेटा, क्वेश्चन रफ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे अभी, है ना, क्वेश्चन रफ कर रहे हैं। ओके तो एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2। बच्चा माइनस है तो साइन चेंज करोगे, माइनस का किसका हो जाएगा, प्लस का, और प्लस का 4 किसका होगा, माइनस का 4। अपॉन में क्या आएगा बेटा, x -2। बच्चा साइन चेंज करोगे आप, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया, और प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, अपॉन में x -2। एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स, सॉरी x प्लस का है या ये 2x प्लस का है, तो x प्लस 2x क्या हो जाएगा बेटा, 3x हो जाएगा, और 2 किसका है, प्लस का, 4 किसका है, माइनस का, तो 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा बेटा, -2 अपॉन x -2 एज इट इज। तो कंफ्यूजन है बेटा, वापस देखो स्टार्टिंग से हमने क्या किया अब तक। आपको कहा एफ एक्स, क्यू एक्स एंड आर एक्स आपको गिवन है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, जी एक्स। यानी कि मैं समझ गया कि नॉर्मल क्वेश्चन अपने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह तो नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने पहले स्टार्टिंग करते हुए मैंने कहा बाय डिवीजन एल्गोरिथम, एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। एफ आर एक्स शिफ्ट किसका हो गया, माइनस का, क्यू एक्स डिवाइड में आ गया, फिर हम लोगों ने इसकी वैल्यूज को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। एफ एक्स क्या आ गया आपका बेटा, माइनस आर एक्स ये आ गया बेटा, और क्यू एक्स ये आ गया। ठीक है, हमने ब्रैकेट को रिमूव किया, तो माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया, और प्लस माइनस माइनस, प्लस 2x, और x क्या हो गया आपका 3x, -4 में से +2 को माइनस करोगे तो आपका क्या आ गया, -2 आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आप इसको डिवाइड तो कर सकते हो, डिवाइड तो आपने सीख लिया ना, मैं इसको लिख देता हूँ, आप लोग कर लेना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो एक बार याद है। ओके तो अब इसके बाद बेटा डिवाइड करना तो आ गया होगा ना आपको, x -2 एक्स क्यूब -3x² प्लस 3x -2। अब डिवाइड तो कर सकते हो ना आप, बस डिवाइड कर देना, जो भी क्वेश्चन है वो आपका क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, इसके आगे आप खुद कर लो। ओके चलिए, ये आपका 3.2 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 3.3। अच्छा, एक्सरसाइज 3.3 में आप लोग वापस से वही पढ़ोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या करना, फैक्टराइजेशन करना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी बेटा, पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, वापस देख लेते हैं। जिसकी मैक्सिमम पावर क्या थी बेटा, 2 थी। मैक्सिमम पावर क्या थी आपकी, 2 थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैक्सिमम पावर क्या होती है आपकी, 2 होती है। इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैथड कौन सा पढ़ोगे आप इसको सॉल्व करने का, भाई फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड पढ़ोगे बेटा, फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड, फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो हम लोग वही चीज 3.1 में जो हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोग वही रिपीट करेंगे। हम लोग बस वो जो कॉफिशिएंट और
जीरोस में जो रिलेशन फाइंड आउट करते थे ना, रिलेशन सेटिस्फाई करते थे, वो चीज़ नहीं करेंगे हम लोग, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे इनका, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है, ठीक है। और जनरल फॉर्म क्या हो गई, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मैथड कौन सा यूज करने वाले हम लोग इसमें, फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चा हम लोग 3 मेथड्स पढ़ेंगे आगे, कंटिन्यू 3.4 3.5 और 3.6 तक जाना है अपने को। इसमें आगे 2 मेथड सॉल्व पढ़ेंगे हम लोग, वो आगे देखेंगे। तो फर्स्ट मेथड हमारा स्टार्ट हो गया, कौन सा, फैक्टराइजेशन मेथड, एक्सरसाइज 3.3 में, ठीक है। अब एक बार इसका कोई जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट की कोई जरूरत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको कह रहा है कि आपको चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आपको 3 या 4 क्वेश्चन गिवन है, उनमें आपको हर एक क्वेश्चन को चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूँ एक, बस नॉर्मली है। हमें ये चेक करना है कि ये जो क्वेश्चन गिवन है आपको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। बच्चा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने आपको बता दिया, मैक्सिमम पावर क्या होती है आपकी, 2 होती है। मैक्सिमम पावर क्या होगी आपकी, 2 होगी, इसका आपको ध्यान, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर दें। x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x आएगा। x प्लस 2 और x माइनस 2, आप यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई कर दो, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, 4 होगा। अब इन दोनों को शिफ्ट कर देते हैं आप, कर दिया। एक्स स्क्वायर प्लस का शिफ्ट हो गया माइनस का, हो गया माइनस का 4, आगे किसका हो गया, प्लस का। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, रिमेनिंग क्या बचा, 4, एक्स प्लस 4 बच गया। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है बेटा, वही होगी ना, कुछ नहीं है तो बन लेते हैं हम लोग, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, नहीं है यार। वापस शुरू से स्टार्टिंग से देखते हैं, मुझे क्या करना था, चेक करना था कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ठीक है। तो एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स माइनस 2 था, पहले मैंने मल्टीप्लाई किया, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर होगा, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करो तो एक्स आ गया। यहाँ पे हम लोगों ने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर आ गया। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, दोनों को यहाँ शिफ्ट किया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स प्लस 4 आ गया। तो अब मैक्सिमम पावर यहाँ पे कितनी है, 1 है ना, मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कितनी होनी चाहिए, 2। तो ये जब यहाँ पर मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये जो क्वेश्चन आपको गिवन था वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। thus given equation is not a quadratic equation, okay। तो आपका लास्ट में आप लिख दोगे गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैक्सिमम पावर 2 आए तो ही वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ऐसा नहीं कि सर एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया कहीं पर ये चीज आ गई, सर यहाँ पे 2 आ रहा है मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है ना, मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए आपकी, 2 होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके 4 क्वेश्चन है, आप लोग देख लोगे इसको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका एक। ओके हो गया। अब इसके बाद अब हम लोग वही क्वेश्चन नंबर सेकंड पे जा रहे हैं और फैक्टराइजेशन करेंगे। तो बेटा मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, आपके नॉर्मल वाले तो मैं समझा चुका हूँ पहले भी, 3.1 में हो गए नॉर्मल वाले तो। अब हम लोग थोड़े से लेवल अलग कर रहे हैं, थोड़े से अलग वाले क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर नॉर्मल क्वेश्चन हो तो आप खुद कर लेना, ओके।
क्वेश्चन नंबर सेकंड का ही आपका थर्ड क्वेश्चन है बेटा। सेकंड का कौन सा क्वेश्चन दिया है मैंने पहले? आपका थर्ड क्वेश्चन दिया है √3x² प्लस 10x प्लस 7√3। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन √3x² प्लस 10x प्लस 7√3। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया बेटा। भाई हम लोगों को फैक्टराइजेशन करना है, इसका फैक्टराइजेशन मेथड में सॉल्व करना है इसको। मैंने डायरेक्ट जीरो ले लिया इसको। आप पहले थर्ड वाले नंबर को फर्स्ट वाले से क्या करते हो? मल्टीप्लाई करते हो। क्या करते हो? मल्टीप्लाई। लो मैं कर देता हूँ। √3 मल्टीप्लाई बाय 7√3। तो बच्चा √3 और √3 मल्टीप्लाई होके क्या होगा? 3 होगा। √3 और √3 मल्टीप्लाई होके क्या होगा? 3 होगा। जब सेम रूट वैल्यू मल्टीप्लाई होती है ना रूट में, तो रूट हट जाता है। ठीक है, रूट को आप हटा देते हो। 7 3 का कितना हो गया बेटा? 21। यानी कि मेरे को अब क्या करना है? 21 के फैक्टर करने। क्या करने हैं? 21 के फैक्टर। तो 21 के फैक्टर क्या होते हैं बेटा? दो ही फैक्टर होते हैं। 21 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो या 7 को 3 से कर दो। इसके अलावा कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है मेरे पास। या तो 21 मल्टीप्लाई 1 या 7 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यह देखते हैं हम आगे सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे हम लोग। क्या लगा हुआ है? प्लस। यानी कि मुझे इन फैक्टर्स को क्या करना है? अब प्लस करना है। अब प्लस करने पर आना क्या चाहिए मेरे पास? 10 आना चाहिए। प्लस करने पर आना क्या चाहिए मेरे पास? 10। 21 प्लस 1 कितना होता है बेटा? 22। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि मुझे कितना चाहिए? 10 चाहिए। 7 और 3 को अगर आप प्लस करोगे तो क्या आता है बेटा? 10। क्या आ गया? 10। तो मेरे फैक्टर्स क्या हो गए? 7 इंटू 3। क्या हो गए फैक्टर्स? 7 इंटू 3। वापस देखो स्टार्टिंग में मैंने क्या किया। पहले आपको लास्ट डिजिट को, लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना। तो 7 √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 और √3 मल्टीप्लाई होके 3 हो जाता है। ठीक है, सेम रूट वाली वैल्यू मल्टीप्लाई हो तो रूट को क्या कर दोगे? आप हटा दोगे। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया? 21। अब 21 की जब मैंने फैक्टर किया तो 21 मल्टीप्लाई 1 और 21 की 7 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब जब मैंने सेकंड कंडीशन अप्लाई की प्लस, प्लस करने पर क्या आना चाहिए मेरे पास? 10। तो 21 मल्टीप्लाई 1 22 हो गया। 7 और 3 क्या हो गया? 10। तो मेरा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? 7 और 3 वाला। ओके, तो अब इसको आगे करते हैं हम लोग। मैंने फैक्टर लिख दिए √3x² प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7√3 इज इक्वल टू 0। 10 के फैक्टर क्या होगा बेटा? 7x एंड 3x। अब देखोगे मैंने ब्रैकेट नहीं लगाया इसमें। पहले मैं ब्रैकेट लगा रहा था ना, कई क्वेश्चन आपने दिए ब्रैकेट लगाया हुआ था। क्यों लगाया हुआ था? क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा था। क्या आ रहा था? माइनस आ रहा था, इसलिए मैं ब्रैकेट लगा रहा था। अब ब्रैकेट प्लस है तो आपको ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, और हमेशा लार्जर नंबर को पहले लिखना है और स्मॉलर नंबर को बाद में लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद कॉमन हो गया स्टार्टिंग के 2 टर्म्स में से और लास्ट के 2 टर्म्स में से। ठीक है, स्टार्टिंग के 2 टर्म्स में से और लास्ट के 2 टर्म्स में से। तो √3x² और 7x। तो √3 एज इट इज, x² x 2 टाइम्स आ गया, 7 मल्टीप्लाई बाय x आ गया। ठीक है, √3 एज इट इज, x² x 2 टाइम्स आ गया और 7x 7 मल्टीप्लाई बाय x आ गया। तो x कॉमन में आ गया। क्या कॉमन आ गया बेटा? x कॉमन आ गया। तो ये मैंने x को कॉमन लिख दिया। ठीक है, रिमेनिंग क्या बचा हुआ है? ऊपर √3x, ये प्लस है तो प्लस लगा दो, और नीचे 7। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब 3x और 7√3। अब 3x में आप कहोगे सर 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स और 7 का 7 मल्टीप्लाई √3। सर यहाँ तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है। सिंपली देखने पर आप यही कहोगे सर कॉमन ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो अभी आपने कहा था जब कॉमन नहीं आए तो 1 ले लेना। बट एक चीज का बच्चा यहाँ ध्यान रखो, यहाँ ये वैल्यू किसमें है बेटा? अंडर रूट में है ना। तो मुझे फैक्टर भी अंडर रूट तक एक बार चेक करने पड़ेंगे कि 3 के फैक्टर्स क्या होते बेटा। आपने किया था ना अभी, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते तो 3 आता है। तो 3 के फैक्टर क्या कर दिया मैंने? √3 मल्टीप्लाई √3। अब कॉमन क्या आ गया?
अब कॉमन क्या आ गया बेटा, √3 कॉमन आ गया ना। ध्यान रखना इस चीज का बेटा कि पहले को रूट में हम लोगों ने 7√3 का तो 7√3 कर दिया, 3x का 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स में लिख रहा था, 3x का क्या लिख रहा था, 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स। बट जब मैं रूट में काम कर रहा हूँ तो इस 3 के मुझे और फैक्टर करने पड़ेंगे आगे, √3 मल्टीप्लाई बाय √3। ठीक है, तो अब कॉमन क्या आ गया, √3 कॉमन आ गया, रिमेनिंग क्या बचा ऊपर, √3x और नीचे क्या है 7। तो √3x+7 दोनों में सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, मतलब यहाँ तक जो भी मैंने कैलकुलेशन किया वो मेरी करेक्ट है। अब √3x+7 को कॉमन ले लेते हैं हम लोग, यहाँ से रिमेनिंग क्या बचा x और यहाँ से √3, दोनों को 0 के एक पर रख दो, x इज इक्वल टू -7/√3 और x इज इक्वल टू -√। ठीक है, तो ये दो आपके आंसर हो गए, फैक्टराइजेशन हो गया, सॉल्यूशन हो गया किसका, और गिवन क्वेश्चन का, कि x की वैल्यू क्या आ गई -7/√3 और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई -√3। तो कन्फ्यूजन है बेटा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हो गया, ठीक है। तो ये आपके सिर्फ आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करना था, वो सेटिस्फाई नहीं करना जो 3.1 में आप कर रहे थे ना, कोएफिशिएंट और जीरो के बीच में रिलेशन को सेटिस्फाई, वो आपको याद नहीं करना, यहाँ पे सिर्फ सॉल्यूशन करना था, मैंने सॉल्यूशन कर दिया। ठीक है बच्चा, ये फैक्टर करने का मेथड जो आपने सीखा हो, ये जो मैं 10x को 7+3 लिख रहा हूँ, आप लोगों ने अगर कोई और मेथड सीखा हो तो आप उससे कर लो, ठीक है, जो आपको ठीक लगे, बस फैक्टर करना है आपको। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड नहीं सॉरी थर्ड, ये आपका 6 क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेकंड का ही 6 क्वेश्चन है, ठीक है। 1/x-2 प्लस 2/x-1 6/x, ये आपका क्वेश्चन हो गया बच्चा। नॉर्मल वाले क्वेश्चन मैं नहीं करा रहा, जिसको नॉर्मली फैक्टराइजेशन करना है वो आपको खुद कर लोगे, 3.1 में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, पहले आपने अंडर रूट वाले ले लिया, अब ये फ्रैक्शन वाला, ठीक है। तो आप कॉमन लोगे, सॉरी एलसीएम लोगे आप, तो दोनों फैक्टर्स लिख दो, सीधी सी बात है भाई, एलसीएम देना है ना, दोनों फैक्टर्स को एक साथ लिख दो। अब उसके बाद या तो मैं डायरेक्ट कहूँ कि आप इसको तो यहाँ लिख दो बेटा और इसको यहाँ, ठीक है, या तो मैं डायरेक्ट कह दूँ बच्चा इसको तो यहाँ शिफ्ट कर दो और इसको यहाँ शिफ्ट कर दो और यहाँ सॉल्व कर ले। अगर इसको डिटेल में जाते हैं हम लोग, इसके दोनों एलसीएम हो गए, x-2 से x-2 कैंसिल हो गया, क्या बच्चा x-1, x-1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x-1 आ गया, x-1 से x-1 कैंसिल हो गया, क्या रिमेनिंग बचा x-2, x-2 को 2 से मल्टीप्लाई करना, ये लिख दिया, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट समझ लो कि इन दोनों को लिखता है एलसीएम में, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, इसको यहाँ शिफ्ट कर दो, बस। इसके बाद 6/x एज इट इज, ओके, x-1 एज इट इज, 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, 2 को 4 से करेंगे, 2 को 2 से करेंगे तो 4, यहाँ x को x से करेंगे तो x², x को 1 से करेंगे तो -x, -2 को x से करेंगे तो -2x और -2 को -1 से करेंगे तो प्लस। वापस देते स्टार्ट, x को x से करोगे तो x² आ गया, x को -1 से किया तो -x, -2 को -2 को x से करोगे तो -2x और -2 को -1 से करेंगे तो प्लस का 2 आएगा, मतलब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, इज इक्वल टू 6/x। आगे करते हैं, लाइक टर्म्स देखो पहले, x और 2x लाइक टर्म्स है बेटा, ये भी प्लस का और ये भी किसका है प्लस का, तो x + 2x क्या हो गया बेटा 3x हो गया,
-4 और -1 क्या हो गया, -5। यहाँ हो गया x² एज इट इज, 2x और 1x क्या हो गया बेटा, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 6/x, 6/x। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो 6 को इस पूरे डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे और x को 3x माइनस 5 मल्टीप्लाई करते हैं 6 को x² से, 6x², 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, x को 3x से करोगे तो 3x², x को 5 से करोगे तो 5x। शिफ्ट करो इनको, प्लस का 3x² ये आगे की शिफ्ट होगी, इसका हो जाएगा माइनस का -18x, माइनस का 5x शिफ्ट होगी, इसका होगा प्लस का और प्लस का 1 एज इट इज। अच्छा वापस देख लो, 6x² प्लस शिफ्ट होगी, इसका हो गया -18, माइनस शिफ्ट होगी प्लस और प्लस 12 एज इट इज। तो 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करते तो 3x², 18 माइनस का और 5 प्लस का, 18 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ गया 13 और प्लस 12, ठीक है। अब ये नॉर्मल इक्वेशन आ गई, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब वही चीजें करेंगे हम, पहले क्या करें बेटा, फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई। तो अगर मैं 12 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या आ गया, 36 आ गया, क्या आ गया 36। अब मैं 36 के फैक्टर बताता हूँ, 36 के फैक्टर करते तो 36 मल्टीप्लाई बाय 1, 18 मल्टीप्लाई बाय 2, 12 मल्टीप्लाई बाय 3 और 9 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। सारे फैक्टर कर दिए मैंने, 36 मल्टीप्लाई बाय 1, 18 मल्टीप्लाई बाय 2, 12 मल्टीप्लाई बाय 3, 9 मल्टीप्लाई 4, और चाहो तो आगे भी करते रहो, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 भी होता है बेटा, है ना। बट अब हम लोग यहाँ पे अपनी सिचुएशन चेक कर लेते हैं कि प्लस करने पर क्या आना चाहिए, 30, प्लस करने पर क्या आना चाहिए बेटा, 13 आना चाहिए। तो 36 प्लस 1 कितना होता है, 37 क्रॉस, 18 प्लस 2 कितना होता है 20, तो ये भी क्रॉस, 12 प्लस 3 क्या होता है हमारा 15, तो ये भी क्रॉस, 9 प्लस 4 क्या हो गया हमारा 13, 9 प्लस 4 क्या हो गया हमारा 13। तो हमारे फैक्टर क्या हो गए बेटा 9 एंड 4, क्या हो गया फैक्टर 9 एंड 4। तो हम लोग इसकी जगह पर 9x प्लस 4x प्लस 12, 13 के फैक्टर क्या होगा बेटा 9x प्लस 4x, ठीक है। यहाँ तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करते, ठीक है। चलिए आगे देखो, 3x² माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। -9x और प्लस माइनस -4x प्लस 12, ठीक है। कॉमन लेते हैं बच्चा, अब तो आ गया वो कॉमन लेना अच्छे से, तो यहाँ 3x कॉमन आ जाएगा और यहाँ x-3, यहाँ 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ x-3 इज इक्वल टू 0, x-3 सेम आ गया, तो यहाँ से रिमेनिंग क्या बच्चा 3x माइनस 4, तो x-3 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3 आ गई, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 4/3। वापस चेक करो स्टार्टिंग से बेटा, हम लोगों ने पहले क्या लिया था, एलसीएम ले लिया था, एलसीएम वगैरह को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये चीज़ आ गई थी, हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 6 को इससे और x को, 6 को x से 6x 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, x को 3x से 3x², x को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 5x आ गया। अब हम लोगों ने शिफ्ट किया, प्लस का 3x² इधर आके किसका हो गया माइनस का, ये माइनस का 5x इधर आके किसका हो गया प्लस, 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ गया 3 आ गया, 18 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -13 और प्लस 12 एज इट इज। फिर अभी नॉर्मल इक्वेशन आ गई हमारी, ठीक है, मल्टीप्लाई करते 12 को 3 से,
क्या आ गया बेटा 36। तो 36 के मैंने फैक्टर देखे क्या क्या होते हैं कि 36 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है, 18 मल्टीप्लाई बाय 2 भी 36 होता है, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो भी 36 आता है, और 9 को 4 से करें तो भी क्या आता है 36 आता है। तो अब प्लस करने पर क्या आना चाहिए मेरे पास 13 आना चाहिए, प्लस करने पर क्या आना चाहिए 13। तो प्लस करने पर 13 कहाँ आ रहा था मेरे पास, यहाँ आ रहा था। तो मैंने फैक्टर कर दिया 9x प्लस 4x, और उसके बाद साइन वाइट कॉमन वगैरह आप लोगों ने आपको अच्छे से आ गया होगा आपको। तो x की वैल्यू 3 आ गई और x की वैल्यू आ गई 4/3। ओके ओके बेटा, तो लास्ट क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। एक आपका लास्ट लेक्चर नंबर 3 जब आप ले रहे होगे या आपने देखा होगा तो लास्ट क्वेश्चन का कुछ पार्ट रह गया है ना, तो टेक्निकल इशू थोड़ा वीडियो में प्रॉब्लम आ गई थी बेटा, तो वो लास्ट का जो पोर्शन है ना वो हम लोग वापस करें, ठीक है। जहाँ तक आपने देख लिया होगा, मिल गया होगा आपको पिछले वीडियो में, ठीक है, उसको वापस रिपीट कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2 को 0 के एक पर रखोगे, x माइनस 1 को 0 के एक पर रखोगे, 2x माइनस 1 को 0 के, तो यहाँ से तो सीधी सी बात है √2 एंड माइनस √2 आ जाएगा। पहले सॉल्व किया हुआ है ना आप लोगों ने। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 1, और x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी बेटा 1/। भाई इसको तो देखना ही नहीं है क्योंकि ये तो हम लोगों ने ही बनाया था ना, ये तो हम लोगों ने बनाया था x √2 और माइनस √2 मेरे को गिवन थे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 1/2 आ गया, ठीक है। तो ये दो अदर हो गए, तो अदर zeros of fx are 1 and 1/2। तो जो अदर जीरोज है किसके fx के, वो क्या हो गए आपके 1 और 1/2। बच्चा ये लास्ट क्वेश्चन था आपका लेक्चर नंबर 3 में, लास्ट क्वेश्चन था, वो रह गया होगा, देखा होगा आपने, तो उसका आपका ये सॉल्यूशन लास्ट में आपको ये करना है, ठीक है। और होमवर्क भी नहीं मिला फिर उसके कारण आपको, वीडियो कट गया लास्ट में। तो अभी दोनों होमवर्क आप एक साथ ले लो, लेक्चर 3 और लेक्चर 4 के। आपको एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड थर्ड करना है, और एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। बच्चा सेकंड कंप्लीट नहीं करना है आपको, सेकंड में आपके 10 या 11 क्वेश्चन है, ठीक है, आपको कंप्लीट नहीं करना है, जो आपको आ जाए वो ठीक है, जो नहीं है आप पूछ लेना, ठीक है। वैसे मैंने सारे बता दिए, एक क्वेश्चन और मुझे बताना, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 करना है आपको, और एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड करना है आपको, ओके ठीक। फिर अगली क्लास में मिलते हैं अपन।